Hello friends, in this video we will discuss few questions that has been asked in SSC JEE previous years, and these questions are basically based on IC engine. Okay, let's start. So पहला क्वेश्चन हमारा स्टिर्लिंग एंड इरेक्शन साइकिल्स आर, ये कैसी साइकिल्स होती हैं? तो फ्रेंड्स ये हमारी जो साइकिल्स दोनों दोनों हमारी साइकिल्स रिवर्सिबल साइकिल्स होती हैं, और इनको याद करने का मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। क्या होता है, स्टिर्लिंग के लिए आप STV याद रखिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा जो STV में S जो है वो हमारे स्टिर्लिंग के लिए होता है, और T फॉर आइसोथर्मल और V फॉर आइसोकोरिक। तो जो ये STV होती है इसमें दो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं और दो हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। एंड जो इरेक्शन साइकिल्स है इसके लिए आप E के साथ EPT याद रखिए, EPT। सो इसमें क्या होगा कि EPT से आपका P से दो आइसोबारिक और T से आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो दोनों होती हैं ये रिवर्सिबल साइकिल्स हमारी होती हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारा, कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन्स में हैव अ रेंज ऑफ, मतलब डीजल इंजन में हमारी कंप्रेशन रेशियो की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? सो ये फ्रेंड्स 16 से लेकर 20 के तक होती है अप्रॉक्सीमेट, ये वेरी भी करती है, लेकिन बेसिकली जो हमारी 16 से 20 ही होती है। समटाइम्स आप किसी किसी बुक में आपको ये 15 से 22 भी दिख सकता है, लेकिन वो जो बेसिकली वो हमारा 15 से वो हमारा 16 से 20 समथिंग रहती है। ठीक है, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा, द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज़, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में हमारे पास क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है, ओनली पोर्ट्स कवर्ड एंड अनकवर्ड बाई पिस्टन टू इफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, टू स्ट्रोक साइकिल्स में हमारे कहते हैं कि ओनली पोर्ट्स होते हैं जो हमारे कवर्ड होते हैं पिस्टन से, एंड टू इफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। ओके, सी ऑप्शन सही है। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर हमारा कंप्रेशन रेशियो सेम होगा तो हमारी क्या कंडीशन होगी, ऑटो साइकिल और, तो फिर इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑटो साइकिल होता है वो हमारा मोर एफिशिएंट होता है डीजल साइकिल से। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा मैं आपको इसमें एक बात और बता देता हूँ कि क्या होता है कि अगर हमारा कंप्रेशन रेशियो सेम है, ठीक है, तो जो हमारा सबसे बेस्ट, अगर हम कंपेयर करते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल, समटाइम्स भी उसको पूछ सकता है ये, तो जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो ऑटो साइकिल होता है वो बेस्ट होता है, उसके बाद हमारा ड्यूल साइकिल होता है, और थर्ड नंबर पे हमारा डीजल साइकिल होता है। और अगर सिर्फ दो को कंपेयर करते हैं तो हमारा बेस्ट ऑटो साइकिल हो जाता है, एंड सेकंड नंबर पे डीजल साइकिल चली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन, इन सब में से इंटरनल कंबशन इंजन हमारा कौन सा नहीं होता? तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन। देखिए फ्रेंड्स, ये टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों पेट्रोल इंजन ही, एंड डीजल इंजन, ये दोनों जो हमारे होते हैं हमारे रिवर्सल साइकिल होती हैं। आपने रिवर्सल साइकिल देखा होगा डायग्राम इसका। और जो हमारे स्टीम इंजन होता है ये हमारे इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता है। सो इसको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट साइकिल, इरेक्शन साइकिल, स्टीलिंग साइकिल, या फिर नॉन ऑफ द एबव? तो फ्रेंड्स हमारे कार्नोट साइकिल, इरेक्शन और स्टीलिंग हमारी ये तीनों साइकिल होती हैं, ये रिवर्सिबल साइकिल होती हैं, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। अच्छा मैं आपको इसमें याद करने का और थोड़ा बता देता हूँ। स्टीलिंग के लिए तो आपको मैं रिविजन हो जाएगा एस और फिर STV, तो आपका STV हो गया, जिसमें से T फॉर थर्मल और V फॉर आइसोकोरिक। और इरेक्शन में आपको बताया था मैंने EPT, तो E फॉर इरेक्शन हो गया, P से प्रेशर वाला हो गया, एंड T से थर्मल हो गया। कार्नोट के लिए आप याद कर लीजिए CAT, कैट, तो C से क्या होगा, C तो कार्नोट हो गया, A फॉर एडियाबैटिक और T फॉर थर्मल। ओके, ये आपकी हो रहेंगी दो साइकिल जो से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंप्रेशन रेशियो ऑफ IC इंजन इज, तो कंप्रेशन रेशियो IC इंजन कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। ये हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है, मतलब कि कितना कंप्रेस कर पा रहा है किसी गैस को, तो वो यही है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक, वही हमारा कंप्रेशन रेशियो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट फॉर अ टू स्ट्रोक साइकिल इंजन एज कंपेयर टू स्पीड टू द इंजन इन RPM इज, तो हाफ होता है, डबल होता है, सेम होता है, 4 टाइम्स होता है। सो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारा सही है, सेम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज अ, कंप्रेशन इग्निशन इंजन हमारा कौन सा होता है? स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन? सो फ्रेंड्स ये हमारा डीजल इंजन होता है, इस कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है हमारा डीजल इंजन कहलाता है। और जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है ये हमारा ऑटो, या फिर कहते हैं इसे स्पार्क इग्निशन इंजन कहा जाता है।
द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है, जूल पे, कार्नोट साइकिल पे, रैंकिन साइकिल पे या फिर ऑटो साइकिल पे। तो फ्रेंड्स इसको जो हमारा पेट्रोल इंजन जो होता है हमारा ऑटो साइकिल पे काम करता है। ओके, इसे हम इस बार इंजन सिस्टम भी कहते हैं, इंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आर आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल। मतलब कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स, थर्मोडायनेमिक साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। अच्छा, इन चारों में से कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो सर इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल्स। विच प्रोसेसेस, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें, विच प्रोसेसेस इज या फिर आर नॉट इन्वॉल्व इन एन एयर स्टैंडर्ड ड्यूल कंबशन साइकिल। अच्छा, ड्यूल कंबशन साइकिल में कौन, इन चारों में से कौन से नहीं होता है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे। सो फ्रेंड्स इसमें कहते हैं कि आइसेंट्रोपिक भी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, आइसोथर्मल नहीं होता। अच्छा, अगर आप इसका ड्यूल कंबशन सिस्टम का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें हमारी एक लाइन आइसोबारिक की भी होती है, एक आइसोकोरिक की होती है और दो एडियाबैटिक होती है। इसमें हमारा थर्मल नहीं होता। सो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फोर्थ ओनली, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें नहीं होता है ड्यूल कंबशन साइकिल में। ओके, अगला क्वेश्चन है, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल विल बी मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, ड्यूल कंबशन साइकिल या फिर नॉन ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स मैंने इसको आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो डीजल साइकिल या कंबशन साइकिल में इन सब में से कहते हैं कि सेम मैक्सिमम प्रेशर पे कौन सा सबसे बेस्ट होगा, तो वो हमारा है डीजल साइकिल। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज 21:1 एंड कट ऑफ रेशियो इज 2:1, व्हाट इज इट्स एक्सपांसन रेशियो। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 10.5:1 एंड इसको तो आपको फ्रेंड सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ कि होता कैसे। कंप्रेशन रेशियो आपको मैंने पहले बता दिया कि कहते हैं कि कितना कंप्रेस कर पा रहा है किसी एयर, जब वॉल्यूम हमारा आता है तो आने पर, और उसके बाद हमने उसको कंप्रेस करने के बाद कितना कंप्रेशन हो पा रहा है मतलब एग्जिट पे, वो हमारा कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। और कट ऑफ रेशियो कहलाता है हमारा, जैसे फ्यूल की सप्लाई हमने ऑन की और फिर हमने बंद कर दी तो वो हमारा रेशियो होता है, वो हमारा कट ऑफ रेशियो कहलाता है। ओके, फॉर द सेम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कैसे होगी, ये मैंने आपको पहले बताया था, हायर देन डीजल साइकिल होती है और ये हायर देन डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल दोनों से बेस्ट होती है। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन, अच्छा मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन किसके बीच में, या फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर। अच्छा हाँ, तो सर ये जो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारा ये मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है ये हमारा रेशियो होता है द नेटवर्क प्रोड्यूस्ड एंड द स्विफ्ट वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये बिल्कुल इसमें सही है, जो नेटवर्क हमारा होता है और स्विफ्ट वॉल्यूम, जिसमें कितना स्विफ्ट वॉल्यूम शिफ्ट किया, इन दोनों का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑटो साइकिल थर्मल एफिशिएंसी विद यूजुअल नोटेशन इज गिवन एज वेयर आर इज कंप्रेशन रेशियो एंड गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स। सो फ्रेंड्स इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ऑटो साइकिल का फॉर्मूला पूछ रखा है एफिशिएंसी का, तो ये हमारा डायरेक्ट इसका आंसर है एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1-1/RC की पावर गामा -1 से बोला जाता है। RC हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है, इसमें आर के फॉर्म में दे रखा है कंप्रेशन रेशियो, और गामा हमारा गामा हो गया इसमें एडियाबैटिक इंडेक्स के लिए, एंड जो इसकी मोस्टली वैल्यू होती है 1.4 होती है, वैसे डिपेंड करता है आपके, बट 1.4 आपकी मेन होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर आपका पहला ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट अ रिवर्सिबल साइकिल, इन सब में से कौन सी साइकिल रिवर्सिबल साइकिल नहीं है, तो कार्नोट साइकिल, स्टिलिंग साइकिल, इलेक्शन साइकिल, जो साइकिल, ये फ्रेंड्स सारी की सारी हमारी रिवर्सिबल साइकिल हो जाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ विच 4 प्रोसेसेस। डीजल साइकिल में हमारी कौन कौन सी प्रोसेस होती है। सो हम डीजल साइकिल्स में हमारी कहते हैं कि इसमें ऑप्शन जो सी है आपका वो सही है, 2 एसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन, डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी किस किस चीज़ों पर डिपेंड होती है। इसका ऑप्शन है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हिट्स, कट ऑफ रेशियो और एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो। तो सर फ्रेंड्स ये तीनों पे डिपेंड होता है हमारा,
इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ABC। ओके, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्विफ्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड। सो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाता है, जिसमें हमारा कहते हैं दोनों का रेशियो होता है वर्क डन का और स्विफ्ट वॉल्यूम का। तो इसका ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड फॉर सेम हीट एडेड, इसमें कहते हैं कि कंप्रेशन रेशियो अगर हमारा सेम हो और इस हीट हमारी ऐड की जाए तो हमारा कहते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत बता दिया है कि ऑटो साइकिल जो हमारा होता है वो मोस्ट एफिशिएंट होता है इन केसेस में देन डीजल साइकिल। इनफैक्ट मैंने ये भी बताया है कि जो हमारा ऑटो साइकिल होता है वो हमारा एफिशिएंट है ड्यूल साइकिल से, एंड देन उसके बाद फिर डीजल साइकिल के बाद जो हमें एफिशिएंसी होती है वो होती है डीजल साइकिल की। ठीक है, अगर ये सिर्फ इसी केस में जिसमें हमारा सेम कंप्रेशन रेशियो है और हीट एड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ एन इरेक्शन साइकिल विद परफेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर लिमिट इज। सो फ्रेंड इसका जो आंसर है हमारा वो हमारा आंसर इक्वल टू कार्नोट साइकिल हो जाता है हमारा। ठीक है, विच इज़ द रॉन्ग एजम्पशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें से हमारा कौन सा तरीका जो होता है वे हमारा गलत है। सो इसमें जो फ्रेंड्स होता है हमारे ये जो है रिवर्सिबल साइकिल्स होते हैं सारे होते हैं, स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स, ये भी हमारा सही है। नो अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंसिडर्ड, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। गैसेस एसोसिएट एट हायर टेम्परेचर, इससे सर कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वो गलत हो जाता है। सो इसका सिर्फ मतलब सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। स्टीलिंग एंड इरेक्शन साइकिल्स आर, ये मैंने तो पहले बताया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ होगा। सो सर इसका सही आंसर हमारा रिवर्सिबल साइकिल हो जाता है। इरेक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर प्रोसेसेस, ये मैंने आपको बताया था, EPT याद रखिए आप, इसमें जिसमें P फॉर प्रेशर और T फॉर थर्मल हो जाता है। सो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोथर्मल एंड टू कांस्टेंट प्रेशर। अ पेट्रोल इंजन थ्योरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, पेट्रोल इंजन हमारा किस पे ऑपरेट करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, एंट्रोपी पे। सर ये हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे ऑपरेट करता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। विच गैस विल प्रोड्यूस द हाइएस्ट एफिशिएंसी इन एन आइडियल ऑटो साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो हमारा सेम हो तो कौन सी गैस हमारा सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी देगी। ठीक है, तो सर इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा हीलियम सही होगा, क्योंकि इसका एडिएबेटिक जो होता है हमारा रेशियो वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन एन ऑटो साइकिल एयर इज़ कंप्रेस्ड फ्रॉम 3 लीटर्स टू, अच्छा सर ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हम आप स्किप कर देते हैं। वैसे आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, जो मेन इफेक्टिव प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है हमारा वर्क डन अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम। अगर आपको सॉल्व कर लेंगे तो फिर अच्छा है, वरना कहते हैं आपका ये फॉर्मूला इस पर भी लगाइएगा और सॉल्व हो जाएगा। इसमें सर मैं भी क्या कैलकुलेट करके ध्यान सकता है इसमें। ओके, बेसिकली हम लोग इस पर सिर्फ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वही डिस्कस करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल इंक्रीजेस, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हमारे किस बेसिस पे इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन कट ऑफ, डिक्रीज इन कट ऑफ, रिमेन्स अनफेक्टेड या फिर अनप्रिडिक्टेबल। सर इसका जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी है वो हमारे अगर हम लोग कट ऑफ रेशियो कम कर देते हैं तो हमारी इसकी एफिशिएंसी जो होती है जो बढ़ जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विद डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्क आउटपुट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल, इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एडिएबेटिक इंक्रीज इंडेक्स, ऑप्शन बी हमारा इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, थर्ड है हमारा इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, और ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है सर, तो सर ये सारे हमारे सही स्टेटमेंट है, इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। What happens to the efficiency when the temperature of an intake air is lowered in an IC engine? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहेगा, या फिर हमारा कहते हैं कि इंक्रीजेस टू अ सर्टेन लिमिट देन डिक्रीजेस। तो सर हमारे इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग उसका लोअर कर देते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर ए।
डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इज, अच्छा डीजल की जो प्रॉपर्टी है कंपेयर करना चाहता है वो पेट्रोल से। सो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि लेस डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, जस्ट अबाउट द सेम डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, मोर डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, या फिर हाईली कंप्रेस्ड। तो सर ये थोड़ा हमारा डिफ़िकल्ट होता है इग्नाइट करने के लिए, इसलिए कहते हैं हमारा डीजल का जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है वही हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मोटरसाइकिल, ये पेट्रोल साइकिल, पेट्रोल इंजन। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, मोर डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट। All the processes in an air standard cycle are assumed to be adiabatic, isothermal, irreversible या फिर reversible। सो हम लोग इसमें सारे जो हमारे प्रोसेस होते हैं हम उसको साइकिल जो होती है हमारी हम सबको एज अ रिवर्सिबल साइकिल मान के चलते हैं ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो कैलकुलेट करना। हाउ इज़ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन आईसी इंजन रिलेटेड टू कंप्रेशन रेशियो। थर्मल एफिशिएंसी आईसी इंजन की क्या होगी अगर हम कंप्रेशन रेशियो के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, उससे ऊपर नीचे करते हैं, तो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या फिर इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकती है, या फिर कहते हैं रिमेन सेम होगी। सो रिलेटेड टू अगर हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते हैं तो जो हमारा कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती जाती है। तो जो सर इसका सही आंसर होगा वो हमारा इंक्रीजेस हो जाएगा, एज इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द रेशियो वर्क अपॉन हीट, वर्क ट्रांसफ़र फ्रॉम साइकिल जिसमें डब्ल्यू दे रखा है तो नेस, तो वर्क अपॉन हीट सप्लाइड क्या होता है हमारा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है, या फिर कहते हैं स्पेसिफिक कंजप्शन होता है, स्पेसिफिक वर्क ट्रांसफ़र होता है, या फिर ये हमारा वर्क रेशियो होता है। सर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो हमारा है ए है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होता है, वर्क ट्रांसफ़र अपॉन हीट। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। अच्छा तो कौन कौन से हैं इसमें, कंप्रेशन रेशियो, ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, या फिर नन ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है पूरा टेम्परेचर खेल होता है, कितना टेम्परेचर पर हम इसको हीट दे रहे हैं, कितने पे एग्जिट निकल रही है। सो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर। फॉर द सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच साइकिल विल हैव द हाइएस्ट एफिशिएंसी। ये मैंने आपको 2 3 4 बार बता दिया है कि इसमें अगर हमारा सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी किसकी होती है। सर इसमें हमारी जो हाईएस्ट एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर विच साइकिल विल हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी। अच्छा इसमें मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात करिए तो सर इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीजल साइकिल। ओके, और जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें ये होता है कि उसमें कंप्रेशन रेशियो का सबका सेम रहता है, ठीक। तो जो इसका सही आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीजल साइकिल। इन एन ऑटो साइकिल आर is the compression ratio and the adiabatic index which relation defines the air standard efficiency। अच्छा ये तो रिपीट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है वो हो जाती है हमारी 1 - 1 अपन RC की पावर गामा -1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इंटरनल कंबशन इंजन वर्क्स ऑन, इंटरनल कंबशन इंजन हमारा किस पे बेस्ड होता है, फर्स्ट लॉ पे, सेकंड लॉ पे, जीरोथ लॉ पे, ये नॉन ऑफ द अबव। ये हमारा इंटरनल कंबशन होता है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड होता है। अच्छा मैं आपको यही बता देते हूँ कि इसमें जो सेकंड लॉ होता है हमारे, इसके अंदर 2 लॉ होते हैं, एक होता है केल्विन और एक होता है क्लॉसियस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन्स ऑपरेट्स ऑन। जो हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, तो जो फ्रेंड इसका सही आंसर है हमारा ड्यूल साइकिल हो जाता है, हमारे ड्यूल साइकिल पे बेस्ड होते हैं। द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन कितने नंबर ऑफ रिजोल्यूशंस ऑफ क्रैंक शाफ्ट। तो कितने क्रैंक शाफ्ट के रिजोल्यूशन पे बेस्ड होता है हमारा वर्किंग साइकिल इन 4 स्ट्रोक इंजन। अच्छा 4 स्ट्रोक इंजन पे क्या होता है, तो 4 स्ट्रोक इंजन पे जो हमारा फ्रेंड्स होता है ये हमारा 2 नंबर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट पे बेस्ड होता है, यानी ऑप्शन जो हमारा सी होता है वो सही हो जाएगा 2। विच डोनेटेड path is followed by the diesel cycle in the below PV डायग्राम। इसमें हमारे कहते हैं कि जो हमारे डीजल साइकिल कौन सा डायग्राम है, तो दोस्तों इसमें हमारा डायग्राम है ये 1 2 6 7 1, ये जो हमारा है ये हमारा डीजल साइकिल का हो जाएगा। अच्छा मैं ठीक है ओके, इसमें हम आपको एक और बता सकता हूँ, एक क्या दोनों बता सकता हूँ, 1 2 4 7 1, ये जो है हमारा ये हमारा हो जाएगा ऑटो वाला,
और ये 1 2 3 5 7, ये हमारा हो जाएगा 7 फिर 1, ये हमारा हो जाएगा ड्यूल साइकिल का। वैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूल साइकिल कौन सा है, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 6 7 1, 1 2 6 7 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है वो हमारा पूरा सही हो जाएगा। वह द स्टडी ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज प्रपोज्ड, एयर स्टैंडर्ड साइकिल की हम लोग स्टडी क्यों करते हैं ऐसा? टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन, टू नो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द आईसी इंजन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन है वो हमारा पहला सोच चाहिए, टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डीजल साइकिल, डीजल साइकिल का दूसरा नाम क्या है? डीजल साइकिल हम और किस नाम से बुलाते हैं? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, या फिर किसी और नाम से? इसे हम लोग कहते हैं डीजल साइकिल में क्या होता है कि इसमें हमारा कांस्टेंट तो नहीं होता कुछ भी, इसलिए कहते हैं आप इसका ऑप्शन डी कर दीजिए, नन ऑफ द अबव। In an Otto cycle, how does heat addition takes place? Irreversibly at constant pressure, irreversibly at constant volume, reversibly at constant pressure, या फिर reversibly at constant volume? ऑटो साइकिल पे हमारा हीट एडिशन किस प्लेस पे होता है? अच्छा, ऑटो साइकिल पे, तो ऑटो साइकिल पे जो हमारा फ्रेंड्स होता है ये हमारा रिवर्सिबली एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा हीट एडिशन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा है, फिर ये क्वेश्चन आ गया मैंने बताया, द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन अ पेट्रोल इंजन आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अच्छा, ये तो खैर फिक्स्ड क्वेश्चन एक तरह का, तो ये कितने ऑर्डर पे होता है हमारा? इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, 6 से 12 हमारा कंप्रेशन रेशियो हो जाता है। और कि जो हमारा कहते हैं कि कैसे बोला, कंप्रेशन स्ट्रोक इन अ पेट्रोल इंजन, वो हमारा 250 से लेकर 300 पहुँच जाता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। Which cycle has heat addition process carried at constant pressure and constant volume? Constant pressure and constant volume पर साइकिल्स हीट एडिशन किस में होता है? सो जो हमारा इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, ड्यूल साइकिल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन में हमारा कौन सी साइकिल यूज़ की जाती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है हमारा, ऑटो साइकिल। इन अ साइकिल दैट द हीट इज रिजेक्टेड एट, साइकिल में हीट इज रिजेक्टेड एट, हीट कहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है? ये हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, ऑप्शन नंबर सी। What will be the effect on the thermal efficiency of the diesel cycle if the compression ratio is fixed and the cutoff ratio is increased? इस केस में हमारी डीजल साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, जीरो हो जाएगी, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जो सही आंसर इसका ऑप्शन हमारा ए सही आंसर है, और डिक्रीज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे अपना हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें।